मेरा अपना मानना है कि जनता बहुत जागरूक है। आप किसी वजह से इंडिया गठबंधन के साथ आए थे और वो वजह थी कि 10 साल की इस सरकार की नाकामियों का दंश इस देश ने सहा है। वो अन्याय काल रहा है, वो काल रहा है जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिलाओं के खिलाफ अपराध अपनी चरम सीमा पर रहा है। और वो देखकर नीतीश बाबू को लगा कि चलो हमें कुछ जुगत भिड़ानी चाहिए और इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई। अब जब आप वापस उसी विचारधारा के साथ मिल जाते हैं तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्या विचारधारा है। आज उनके खुद के साथी, उनके खुद के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कभी किसी का झंडा उठाओ, कभी किसी और का झंडा उठाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है और भी मुश्किल हो जाता है अगर आपकी सत्ता की लोलुपता इस देश के कल्याण से बढ़कर हो जाती है। तो उनको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है, मैं उनमें से किसी भी नाम से नहीं नवाजूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने जमीर का जवाब देना है और अगर वो उसको जवाब दे पाएंगे तो उससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैम, इसके अलावा ईडी के जो है कार्रवाई जो हो रही है, लालू यादव को बुलाया गया है। लालू यादव के अलावा हेमंत सोरेन को नोटिस दिया गया। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि तमाम एजेंसियों का डर बनाया जा रहा है, इसके लिए कुछ अलायंस भी छोड़ के भाग रहे हैं, लोग दबाव बना रहे हैं, लोगों के स्टांस पकड़। भारतीय जनता पार्टी अकेले तो चुनाव लड़ ही नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारी प्रलोभन की बात करती थी, लेकिन अब अंततोगत्वा मुद्दा आ गया है प्रलोभन के साथ साथ डराने का, धमकाने का। किसी को ईडी से डराइएगा, किसी को इनकम टैक्स से, किसी को सीबीआई से। लेकिन जो विपक्ष आपके साथ मजबूती से आंख में आंख डाल के खड़ा है वो आपके इन पैंतरों से नहीं डरता है। आप लालू जी को बुलाएंगे, आप उनके परिवार को बुलाएंगे, आप हेमंत सोरेन को बुलाएंगे, आप कांग्रेस के लोगों को परेशान करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब बातों को जनता समझती है। आपकी वॉशिंग मशीन को जनता जानती है। अभी हम असम से लौटे हैं। देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम में है, उसके खिलाफ नील बटा सन्नाटा कार्रवाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूरत जवाब देने की है सरकार को। इनकी इन गीदड़ धमकियों से और उससे भी बदतर कार्रवाई से कोई नहीं डरता है। मैम, साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी लोगों से आगे वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक तरह के जो चुनाव ही नहीं हुआ करेंगे, एक डिक्टेटरशिप की तरफ उन्होंने इनडायरेक्टली बातें। और काफी हद तक देश उस तरफ जा चुका है, काफी हद तक डिक्टेटरशिप है। काफी हद तक अगर आप सरकार से आज सवाल पूछते हैं तो आपको जेल में डाला जा सकता है। काफी हद तक आपको सोशल मीडिया पर लिखने की सजा मिलती है। काफी हद तक सदन में सवाल पूछने पर 150 सांसद निलंबित हो जाते हैं। काफी हद तक आंख में आंख डालने से, मोदी के और अडानी के घोटाले पे सवाल पूछने से राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस डगर पे चल पड़े। अब इस देश के लोगों को फैसला करना है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आपके रोजगार की बात करते हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो महिला सम्मान की बात करते हैं, जो आर्थिक समानता की बात करते हैं, या उन लोगों के साथ खड़े जो ब्रजभूषण सिंह को बचाएंगे, जो अडानी को अमीर बनाएंगे, जो आपके बच्चों से कहेंगे पकौड़ा तल लो, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। तो मुझे लगता है देश को भी ये फैसला करना और देश ये फैसला करेगा 24 में।